नमस्कार दोस्तों, लीड इंडिया लॉ एसोसिएट्स यानी लीला के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कोर्ट मैरिज करने के कुछ लाभ और कुछ हानि। आपने अनेक वीडियो देखा होगा जिसमें आपने कोर्ट मैरिज के प्रोसेस के बारे में जरूर जाना होगा, लेकिन कभी ना कभी आपके मन में ये ख्याल जरूर आता होगा कि कोर्ट मैरिज करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो मैं कुछ आपको लाभ हानि के बारे में बताऊंगा। इस पूरे वीडियो को देखिएगा, आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। शादी सभी की जिंदगी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। सभी चाहते हैं कि उनकी शादी बहुत अच्छे से हो जाए और शादी के बाद किसी प्रकार की परेशानियां उन्हें ना झेलनी पड़े। शादी जितनी सरल होगी उतनी ही परेशानियां भी कम होंगी। अगर कोई तामझाम और सभी झंझट से दूर होकर शादी करना चाहता है तो कोर्ट मैरिज का रास्ता अपना सकता है, और कोर्ट मैरिज लड़के और लड़की की सहमति से होती है। आज इसी पर मैं आपको बताने जा रहा हूं। जैसा कि सभी जानते हैं कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो कोर्ट मैरिज के भी दो पहलू हैं, नकारात्मक भी है और सकारात्मक भी है। तो सबसे पहले इसका सकारात्मक प्रभाव है कि कोर्ट मैरिज पूरी तरह से लीगल होता है। इसमें अलग अलग कई तरह के डॉक्यूमेंट्स, लीगल डॉक्यूमेंट्स बनते हैं जो शादी को पूरी तरह से मान्यता प्राप्त कराते हैं। दूसरा, कोर्ट मैरिज के बाद स्पाउस वीजा बहुत आसानी से मिल जाता है, जबकि अरेंज मैरिज करने पर इसमें बहुत ज्यादा समय लगता है और परेशानियां भी आती हैं और मिलता भी नहीं है। और तीसरा, कोर्ट मैरिज में कपल की खुशी को बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता है। कपल की पसंद और इच्छाओं का पूरा सम्मान होता है, जबकि अरेंज मैरिज में कई बार इसका अभाव होता है, खास तौर से पार्टनर को लेकर के। बाकी सारी बैंड बाजे तो बज जाते हैं कपल के हिसाब से, लेकिन जिससे शादी हो रही होती है उसमें उसके पसंद का अभाव रहता है। जो चौथा पॉइंट है कि कोर्ट मैरिज करने में पैसे बहुत कम लगते हैं, वहीं दूसरी तरफ एक सामाजिक शादी में बहुत खर्चा होता है, लेकिन सभी लोग ये खर्चा नहीं उठा पाते हैं। तो ऐसे कपल्स कोर्ट मैरिज अवश्य कर सकते हैं। पांचवा है, कोर्ट मैरिज में किसी तरीके का कोई दिखावा नहीं किया जाता। यह शादी एकदम सरल और दिखावे से बिल्कुल दूर होती है। छठा पॉइंट है कि कोर्ट मैरिज में परंपराओं के नाम पर शारीरिक या मानसिक रूप से प्रताड़ित करना, नशाखोरी, बेकार के आडंबर, ये सब नहीं होता है। सेवेंथ है, सामाजिक शादियों में ज्यादातर लड़की वालों को लड़के वालों से कम आंका जाता है। लड़की वालों को बहुत बार कमजोर और मजबूर महसूस कराया जाता है। सामाजिक स्तर पर हुई शादियों में पत्नी का स्थान पति के बाद ही आता है, और इस प्रकार का भेदभाव करना भारतीय संविधान के समानता के अधिकार के खिलाफ है। लेकिन कोर्ट मैरिज में ऐसा नहीं होता। इसमें दोनों पार्टनर्स को समानता का अधिकार मिलता है, दोनों पार्टनर्स को बराबर ही समझा जाता है। और आठवां है, दुर्भाग्यवश अगर किसी व्यक्ति के हस्बैंड या वाइफ की डेथ हो जाती है तो उसको बीमा, नौकरी या कोई भी कानूनी अधिकार लेने में समस्या नहीं आती है। पीड़ित व्यक्ति को उसके अधिकार आसानी से मिल जाते हैं। जो नाइन्थ है कि समाज में होने वाली शादियों में ज्यादातर शादी की आड़ में कपल पर समाज की जो यानी परिवार की जो इच्छा है वो थोपी जाती है। समाज की शादियां आजकल बहुत ज्यादा नॉइज पोल्यूशन और लड़की वालों के वो परंपराओं के नाम पर लूटने का एक हिस्सा बन गई है। बल्कि कोर्ट मैरिज शादी की पुरानी भारतीय मान्यताओं, कपल के गुण, कर्म, स्वभाव के हिसाब से शादी कराने का एक नया रूप के रूप में देखा जा रहा है। टेंथ है कि कोर्ट मैरिज धर्मों के नाम पर हो रहे शोषण को कम करने में सहायक सिद्ध हो रही है। 11th है कि कोर्ट मैरिज संविधान और उसके अधिनियमों पर विश्वास करने का एक बहुत अच्छा और सरल तरीका है। 12वां पॉइंट, सकारात्मक पॉइंट मैं आपको बताऊंगा कि कोर्ट मैरिज लोग तब करते हैं जब वो भारतीय रूढ़िवादी सोच से ऊपर उठकर भारत के संविधान को ज्यादा महत्व देते हैं, जिससे ये मैरिज राष्ट्रीय एकता को भी सुनिश्चित करती है। और 13वां पॉइंट है कि किसी भारतीय और विदेशी को भी कोर्ट मैरिज करना हो तो आराम से हो सकता है, यह पूरी तरह से लीगल होता है। और 14वां पॉइंट है कि कुछ कपल्स पहले से ही साथ रह रहे होते हैं, मतलब लिविंग में रह रहे होते हैं, लेकिन भारतीय समाज एक लड़के और लड़की को शादी किए बिना कपल की तरह साथ रहने की इजाजत नहीं देता है, जिस वजह से कपल्स फॉर्मेलिटी के तौर पर ही कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। लेकिन यह मैरिज भी पूरी तरह से मान्य होता है ताकि वो समाज में हस्बैंड और वाइफ के दर्जे के साथ रह पाए और सामाजिक रूप से जो परेशानियां उन्हें लिव इन रिलेशनशिप में उठानी पड़ती हैं वो परेशानी ना उठाना पड़े। 15वां पॉइंट, इसका पॉजिटिव पॉइंट कहा जा सकता है कि कोर्ट मैरिज बहुत कम समय में होने वाली मैरिज है, जिस वजह से समझदार पढ़े लिखे लोग इस तरह की शादी को पसंद करते हैं और बहुत अरेंज मैरिज भी
अब कोर्ट मैरिज में होने लगी है, कोर्ट में आके शादी होने लगी है जिसमें माँ बाप भी शामिल होते हैं। ये तो मैंने आपको पॉजिटिव पॉइंट बता दिए, अब कुछ निगेटिव पॉइंट्स भी जान लीजिए कोर्ट मैरिज के लिए। सबसे पहला है, सामाजिक शादियों के मुकाबले कोर्ट मैरिज करने के बाद संबंधों को सामाजिक स्तर पर पहचान मिलने में ज्यादा समय लगता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कोर्ट मैरिज में सिर्फ 2 गवाह या कपल के कुछ करीबी लोग ही शामिल होते हैं, तो जाहिर सी बात है कि सबको एक साथ पता नहीं चल पाता है। दूसरा, कोर्ट मैरिज में सभ्यता और संस्कारों की कमी रहती है और साथ ही धर्मों की मान्यताएं भी लगभग गायब हो जाती हैं। तीसरा है, सामाजिक शादियों में कपल के परिवारों का मिलना जुलना होता है, जिसमें नए रिश्ते जैसे देवर, ननद, सास, ससुर आदि को जल्दी पहचान मिल जाती है। सभी एक दूसरे को जानने पहचानने लगते हैं, एक नया सामाजिक समूह बन जाता है। कोर्ट मैरिज करने के बाद इस पहचान को बनाने में थोड़ा समय लगता है। जो चौथा पॉइंट है कि समाज की शादियों में सामाजिक दायरा बढ़ जाता है, दावतें होती हैं, आतिथ्य तत्कार होता है। कोर्ट मैरिज के दौरान ऐसा कुछ भी नहीं होता, जिस वजह से कुछ रिश्तेदार या मित्र बुरा मान जाते हैं। तो अगर कोई चाहे तो कोर्ट मैरिज के बाद दावतें कर सकता है। तो मैंने आपको इस वीडियो में बताया कि कोर्ट मैरिज के क्या पॉजिटिव पॉइंट्स हैं और क्या निगेटिव पॉइंट्स हैं। तय आपको करना है कि आपको क्या करना है। लेकिन अगर आप कोर्ट मैरिज से संबंधित कोई इंक्वायरी करना चाहते हैं तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 8800444555 पर 7 डेज कॉल कर सकते हैं। सुबह 9 बजे से शाम को 8 बजे तक कॉल कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं, dalila.in वेबसाइट है। हमें ईमेल भी कर सकते हैं, care@dalila.in पर ईमेल भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।